नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो अपने उन दर्शकों का आभार जिन्होंने सहयोग की पहल की। आपसे भी ये निवेदन रहेगा कि आप भी सहयोग करिए। जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ डिटेल दी गई है। बकायदे आप जो है उस डिटेल को लीजिए और मतांतर का यथासंभव सहयोग कीजिए। अब उस मसले की बात करते हैं जिसे लेकर गवर्नमेंट ने चुप्पी साध रखी है। दूसरी बात करेंगे कि बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बड़ी बात कही जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। तीसरी चीज, जो कुछ वैश्विक पटल पर चल रहा है उसका आकलन बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि जब ये जो वार है ईरान वाला, वो एक तरह से कहा जाए कि रोका गया, तो हमारे यहाँ भी बहुत उत्साही लोग हैं। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का नंबर है। तो देखिए क्या समझ है और क्या खबर है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आते हैं उस मामले पर जिसने हिंदुस्तान के सामान्य वर्ग को झकझोर रखा है, और वो है यूजीसी रेगुलेशन। इसको लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। हर मसले पर बोला जा रहा है। सदन में बाकायदे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बाहर सांसद और मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन पर चुप्पी। अब उसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि साहब देखिए मामला सब जुडिस है, तो उस पर कैसे बोला जा सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब न्यायालय के विचाराधीन है तो जाहिर सी बात है उस पर सरकार नहीं बोल सकती है, मंत्री नहीं बोल सकते हैं, सांसद नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यही दूसरा सवाल खड़ा होता है जब सूत्रों के हवाले से यह कहा जाता है कि पीएम नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन जो लाया गया, उस रेगुलेशन के कारण हुआ क्या कि बीजेपी को लेकर और सरकार को लेकर एक एडवर्स परसेप्शन बना। तो अब ये एडवर्स परसेप्शन बनने की वजह यूजीसी का रूल है। तो ये जो रूल लेकर आए हैं उनको लेकर पीएम जो है बहुत गुस्से में है। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। अब बड़ी चीज यह है कि अगर ये बात आ सकती है कि पीएम नाराज है और उनकी जानकारी में नहीं था, तो यह भी चीज सूत्रों के हवाले से आ सकती है कि यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पीएम कुछ कुछ कर रहे हैं या सरकार कुछ कुछ कर रही है। आ सकता है। अगर एक खबर आ सकती है कि पीएम नाराज है, तो यह भी खबर सूत्रों के हवाले से आ सकती है कि सरकार इस पर कुछ कुछ सोच रही है। लेकिन यह नहीं आ रही है खबर कि सरकार कुछ कुछ सोच रही है। खबर यह जरूर आ रही है कि नाराज है। यह मसला मैं इसलिए भी बार बार उठा रहा हूं क्योंकि जब आप यह कहते हैं कि पीएम नाराज है, ठीक है, तो इसका मतलब जो पीएम की एक छवि बनी गई, जो एक इमेज उनकी बुनी गई, आप उस इमेज से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। क्योंकि इमेज यह है कि सरकार में सब कुछ कहां से तय होता है, पीएमओ उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता है। जिस सरकार में उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता, उस सरकार में अगर इस तरह का रेगुलेशन आ रहा है, तब तो फिर सरकार के मुखिया को मार्गदर्शक मंडल में ही जाना चाहिए। वही अब सही जगह बचती है। इसलिए यह प्रश्न मैं बार बार उठा रहा हूं और संडे गार्जियन की उस रिपोर्ट का बार बार हवाला दे रहा हूं, क्योंकि वो महज रिपोर्ट नहीं है, वो बिटवीन द लाइंस बीजी के भीतर 2029 को लेकर जो लड़ाई चल रही है, असल में वो उसकी पटकथा है। और वो जो 2029 की लड़ाई है, क्या उस लड़ाई का एक पड़ाव यूजीसी रेगुलेशन है, जिसके जरिए कुछ नेताओं को, कुछ बड़े जनाधार वाले लोगों को निपटाने की कवायद है? ये देखिए, ये सवाल जो है वो अनायास नहीं उठ रहा है। अगर पीएम को पता ही नहीं है और ये रेगुलेशन आ जा रहा है, तो क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी को डुबा देना है? क्योंकि इसकी वजह से कोर नाराज है। अब अगर बीजेपी, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, इसे आप इधर उधर मत ले जाइए। अब आप सोचिए कि अगर बीजेपी इसको रोल बैक कर ले तो क्या होगा? रोल बैक कर लेंगे तो जिनके लिए लाया गया था वो भाग जाएंगे। नहीं करेंगे तो जो कोर है वो नाराज है, वो चला जाएगा।
ये आप एक तरह से समझें कि एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है भाजपा के लिए कि आगे कुआं और पीछे खाई वाला मसला है इनके लिए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि एक वर्ग है जो ये चाहता है कि एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक अलग तरह का वोटर तैयार किया जाए। अब देखिए, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें एक चर्चा ये भी है। लेकिन फिर अगला सवाल उठता है कि क्या अलग तरह का वोटर तय करने में मूल वोटर जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा? तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं जा रहा हूं। मैं जो तमाम चर्चा हो रही है और बिटवीन द लाइंस जो खबरें हैं, मैं उसकी सिर्फ बात कर रहा हूं। चूंकि देखिए, खबर क्या होती है, सपाट आ गई, सपाट खबर आ गई कि साहब इसको लेकर एडवर्स परसेप्शन है, उससे बीजेपी नाराज है, पीएम नाराज है, ये खबर हो गई। अब बिटवीन द लाइंस क्या है? बिटवीन द लाइंस ये है कि अगर पीएम नाराज है तो फिर बैठने का क्या मतलब है? उनको पता ही नहीं था, सरकार ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। और क्या इस समय सरकार में ऐसे ही बड़े बड़े निर्णय बिना पीएम की मंजूरी के हो जा रहे हैं? और फिर पीएम अकेले नहीं है वहां, तो नंबर 1 और नंबर 2 है, तो नंबर 1 नंबर 2 किसी को पता नहीं है। ये वो प्रश्न है जो वाकई में परेशान करने वाला है। और सबसे ज्यादा परेशान ये कर रहा है कि यूजीसी को लेकर, चलिए सीधा नहीं बोला जा सकता है, ये मजबूरी हम लोग भी समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है तो उनका अपना वोट बैंक होता है। हम इस बात में प्रधानमंत्री के साथ हैं कि चलिए ठीक है, आपकी बाध्यता है। लेकिन ये दोनों हाथ में लड्डू लेने वाला जो विचार आया, अब ये विचार तो गले की हड्डी बन गया है। अब आप इसको ना बाहर कर सकते हैं ना अंदर कर सकते हैं। अच्छा, संशोधन का एक जरिया है, लेकिन अब संकट यह है कि उस संशोधन के लिए भी जमात तैयार नहीं है, या आप कहें कि उस तरह का मनोभाव नहीं है। और ऐसा मनोभाव नहीं है, उसका कारण है, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें कहा गया कि ये जो सभी लोग एसटी एससी में चले जाते हैं तो क्रिश्चियन या मुस्लिम कैसे चले जाएंगे भाई? जाति व्यवस्था जो है वो हिंदू समाज में है, तो यहां जातियां यही हैं, तो जाति के आधार पर भेदभाव का जो कंसेप्ट है वो तो यही है, इसी समाज में है। तो अगर आरक्षण है उस आधार पर तो उसी समाज को मिलेगा, इसमें बाकी लोगों को कैसे घुसा दिया जाएगा? अब आप देखिए, ओबीसी में जब ओबीसी की गणना की बात हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग घुसा दिए गए। तो ये सारी चीजें जो है वो अविश्वास पैदा करती हैं सरकार को लेकर, नेतृत्व को लेकर। वो नेतृत्व जिस पर कभी भरोसा डिगा नहीं था पिछले 25 सालों में। जी हां, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी। लेकिन अचानक 13 जनवरी के बाद ऐसा हो गया कि भरोसा डिग गया। और अब जिसे बीजेपी संतुष्टिकरण कहती है उसे अब लोग तुष्टिकरण कहने लगे हैं। तो इस पर कायदे से कुछ तो होना चाहिए। अब ऐसे थोड़े होता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। अब सब मास्टर स्ट्रोक में बात नहीं बन पा रही है ना, क्योंकि मामला जो है वो हाथ से निकल गया है। अब सब मास्टर स्ट्रोक रखा रह जाएगा अगर इसी तरह की नाराजगी बनी रही तो। एक बात, दूसरी बात देखिए, टीवी9 भारतवर्ष में जो है उनका एक कॉन्क्लेव चल रहा है, तो उसमें कई सारे लोग बुलाए गए, उसमें बाबा रामदेव भी बुलाए गए। बाबा रामदेव से पूछा गया कि आप तो बड़ी प्रशंसा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, और अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या आप ये मानते हैं कि आप उनको पहचानने में चूक गए? तो उन्होंने कहा, अरे हम तो चूक गए ही, बात आप प्रधानमंत्री करिए जो हर मामले में बोलते हैं लेकिन इस मामले पर नहीं बोल रहे हैं। बताइए, बाबा रामदेव ने जो कहा मैं आपको वो सुनाता हूं, और ये सुनना बड़ा जरूरी है। इससे ये समझ में आता है कि किस तरह का घटनाक्रम चल रहा है और किस तरह का परसेप्शन बन रहा है। क्योंकि देखिए, लड़ाई तो साहब परसेप्शन से ही लड़ी जाती है। अब अगर परसेप्शन सरकार को लेकर, पीएम को लेकर एक अलग तरीके का बनने लगे तो आप समझिए कि आधी लड़ाई तो आप पहले ही हार गए, क्योंकि पूरा खेल परसेप्शन का है। परसेप्शन आपके पक्ष में है, और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप देखिए 2024 का चुनाव। परसेप्शन आपके खिलाफ गया और फिर आपकी क्या स्थिति हो गई, ये किसी से छुपी नहीं है। लग रहा है वीडियो जो है, हाँ देखिए आ गया, सुनिए।
समझना मुश्किल था आपके लिए भी, मतलब आप थोड़ा पहले उन्हें अलग समझ रहे थे, अब अलग समझ पा रहे हैं उनको, उनके व्यक्तित्व को। अरे सही नहीं मैं समझ क्या पाए। गलती हो गई क्या आपसे। गलती हो गई, सारी दुनिया ही नहीं समझ पा रही है। जो भारत डोनाल्ड में ट्रंप के इसलिए बारे में। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने ज्यादा मुखर व्यक्ति हैं, किसी मुद्दे पर चुप नहीं रहते हैं, लेकिन आजकल वो भी जो है एकदम मौन साधे बैठे। आज अमेरिका के बारे में कौन बोल पा रहा है? किस बात पे प्रधानमंत्री ने मौन साधा है? अरे भाई, ट्रंप कुछ भी बयान देते, प्रतिक्रिया देते कहां है? आपने पूछा था कल उनसे? तो ऐसा है। वो तो यहाँ कह के गए कि भारत को संयम से आगे बढ़। अब देखिए, तो ये बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि साहब कम से कम इस पर तो पीएम को बोलना चाहिए। और यहीं से हम वो बात करना चाहते हैं जो ईरान वाले मसले की से जुड़ी हुई है। देखिए, विदेश नीति पर अपने कई दर्शक कहते हैं कि ना ही बोला जाए तो ठीक है। कब तक मौन रहिएगा? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि खबर आप जाकर देखिए, ये खबरें तैर रही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता होनी है, वो शांति वार्ता पाकिस्तान में होगी। और मुनीर कनारे जा रहे हैं वो शांति वार्ता, जेडी वेंस जा रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान। सोचिए, इतने बड़े घटनाक्रम में भारत की कोई भूमिका नहीं है, भूमिका पाकिस्तान की है। और जब इस वार को लेकर अमेरिका ने कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं, 5 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ के बड़े बड़े जानकार चलाने लगे कि अब पाकिस्तान की बारी है। यह मतलब संकट यह है कि कुछ भी, ये देखिए, वाह मोदी जी के फेरे में कुछ भी तो नहीं होना चाहिए। खबर और उसका विश्लेषण यथार्थ में होना चाहिए। लेकिन खैर, अपना तो ये काम नहीं है। अपना सिर्फ ये कहना है कि ये सारी चीजें चल रही हैं। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। और आखिरी में फिर कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल पड़ी हुई है, खूब मदद करिए मतांतर की, ताकि ये दौड़ सके। अभी ये रेंग रहा है और आप जानते हैं कि रेंगने का कारण क्या होता है। आप सभी का आभार, धन्यवाद।